Hello everybody, we'll continue with the subject surveying. We were discussing labeling. So far we've discussed what is labeling, the terms used in labeling and how to adjust temporarily a digital label or a dumpy label. So in today's lecture we'll start discussing finding difference of level of 2 points. मतलब दो points अगर आपके पास कोई भी दो points हैं उनके बीच में आपने डिफरेंस ऑफ लेवल निकालना है। मतलब एक पॉइंट आपके पास ये है, इसको नाम दे दिया पॉइंट बी और ये हमारे पास एक पॉइंट ए है। तो हमें बोला गया है फाइंड द डिफरेंस इन आर एल ऑफ ए माइनस आर एल ऑफ बी, या फिर सिंपली हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये हाइट डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये हाइट डिफरेंस कितना है। तो ये हाइट डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हाइट डिफरेंस हम निकाल सकते हैं अगर मैं आर एल ऑफ ए को आर एल ऑफ बी से माइनस कर दूं। तो जो भी ये डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों पॉइंट्स के हाइट डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इस टाइप की लेवलिंग को बोला जाता है सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग क्या है? इसमें जो केस 1 है, ये केस क्या है? व्हेन द टू पॉइंट्स आर सो सिचुएटेड दैट बोथ ऑफ देम आर विजिबल फ्रॉम अ सिंगल पोजीशन ऑफ द लेवल। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई एक पोजीशन चूज कर लूं लेवल की, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन चूज कर ली लेवल की इस तरीके से, तो इस पोजीशन से मैं क्या कर सकती हूँ? ये हमारे पास पॉइंट्स है और यहाँ पे हमने स्टेशन आई, इसको हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बोल देते हैं। वैसे तो हमारे पास स्टेशन क्या है? स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। हमें पूछा गया है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में हाइट डिफरेंस कितना है। तो हमने एक कोई स्टेशन ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया पॉइंट आई। इस आई लोकेशन पे हमने अपना लेवल सेटअप कर दिया है। लेवल सेटअप करने के बाद हम किसको साइट कर रहे हैं? एक बारी लेवल सेटअप करने का मतलब है कि मैंने इस पॉइंट आई पे जब अपना इंस्ट्रूमेंट रखा है तो मैंने उसकी सारी क्या करी है? टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करी है। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट्स मतलब कि मैंने उसकी लेवलिंग करी है, मैंने उसकी फोकसिंग करी है और अब जो एरर्स हैं वो सारे एलिमिनेट कर दिए हैं जो भी टेम्पररी एडजस्टमेंट की वजह से आते हैं। तो अब मैंने क्या किया? अब मेरे पास ऑप्शन है कि ये टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप मैं किसकी तरफ पॉइंट करूं? मैंने एक स्टाफ प्लेस कर दिया है पॉइंट ए पे। जब पॉइंट ए पे स्टाफ प्लेस किया तो मैंने इस स्टाफ की कोई रीडिंग ले ली। मान लेते हैं कि वो रीडिंग जो हमने ली है उसकी वैल्यू है 1.500। तो ये रीडिंग कितनी है? 1.500। 1.500 क्या बताता है मुझे? कि ये इस लेवल से, ग्राउंड लेवल से, पॉइंट ए से लेके इस लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक, मतलब ये जो लाइन ऑफ साइट है मेरे पास कितनी हाइट है? 1.5 मीटर्स की हाइट है। कहाँ से किस पॉइंट की हाइट आ रही है मेरे पास? ये इस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट आ रही है जिसपे मैं एक क्रॉस मार्क कर रही हूँ। इस पॉइंट की हाइट कितनी आ रही है मेरे पास? 1.5 मीटर्स। कहाँ से? पॉइंट ए से। अब हमने क्या किया? अब हमने इस टेलीस्कोप को रोटेट कर दिया और किसको साइट किया? अब मैंने पॉइंट बी को साइट किया और पॉइंट बी पे भी एक स्टाफ प्लेस्ड है, उसको साइट किया। जब मैं इसको साइट करती हूँ तो मेरे पास रीडिंग आती है, जस्ट फॉर अजम्पशन से मैंने इसको कितना मान लिया? 3.20। 3.20 का क्या मतलब है? 3.20 का मतलब है कि ये हाइट है पॉइंट बी से, ये कितनी हाइट है? तो हम देख सकते हैं कि ये हाइट कितनी है हमारे पास? 3.25 मीटर्स। पॉइंट बी से लेके इस पॉइंट जहां पे हमने क्रॉस मार्क करा है इस पॉइंट तक, दिस इज 3.250। अब ये हमें क्या बता रहा है कि जो ये पॉइंट्स हैं जहां पे हमने क्रॉस मार्क करे हैं, ये पॉइंट्स किससे ऊपर है? इस पॉइंट ए से ऊपर है ये वाली हाइट, और ये वाला क्या है? इस पॉइंट बी से ऊपर है। ठीक है, तो हमें तो क्या कैलकुलेट करना था? हमें तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में
डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम अज्यूम करेंगे कि हमने जस्ट सेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए हमने अज्यूम करा है कि आर एल ऑफ पॉइंट ए का आर एल कितना है? 100 मीटर्स। पॉइंट ए का आर एल कि इस पॉइंट की हाइट किसी भी आर्बिट्ररी डेटम से पॉइंट ए की हाइट कितनी ऊपर है? पॉइंट ए की हाइट है 100 मीटर्स पर। ठीक है, तो ये लाइन, अगर हम इसको बोले लाइन पी क्यू, इस लाइन को अगर हम बोले जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है या फिर लाइन ऑफ साइट को मैं क्या बोल रही हूँ? पी ओ क्यू। ओ कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये जो पी ओ क्यू पॉइंट है, लाइन है, इस लाइन की आर एल क्या हो जाएगा? अगर मुझे आर एल ऑफ पॉइंट ए पता है तो आर एल ऑफ पॉइंट क्यू मैं निकाल सकती हूँ। मुझे इसकी हाइट पता है कोई भी आर्बिट्ररी डेटम से, तो मैंने ये कोई भी डेटम अज्यूम कर लिया कि ये डेटम है और इस डेटम से पॉइंट ए की हाइट कितनी थी? 100 मीटर्स की हाइट थी पॉइंट ए की इस डेटम से। ठीक है, तभी तो मैंने उसका आर एल क्या ले लिया? 100 मीटर्स ले लिया। अब मुझे पॉइंट क्यू का आर एल निकालना है, तो पॉइंट क्यू का आर एल क्या हो जाएगा? आर एल ऑफ पॉइंट क्यू विल बी इक्वल टू आर एल ऑफ पॉइंट ए प्लस 1.5 मीटर्स, क्योंकि स्टाफ ने कितनी रीडिंग दी है? 1.5 मीटर्स। इसको आप और क्या बोल सकते हैं? हम इस लाइन पी ओ क्यू, लाइन ऑफ साइट को क्या बोला जा सकता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये मुझे किसकी हाइट दे रहा है? इंस्ट्रूमेंट की हाइट दे रहा है। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट ओ तो इंस्ट्रूमेंट पे लाई कर रहा है और ये मुझे इस टेलीस्कोप की हाइट दे रहा है। अगर जो पॉइंट आर एल जो पॉइंट क्यू का है वही आर एल पॉइंट ओ का होगा, वही आर एल पॉइंट पी का होगा, तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि आर एल ऑफ पॉइंट क्यू इज इक्वल टू आर एल ऑफ पॉइंट ओ इज इक्वल टू आर एल ऑफ पॉइंट पी। मतलब इन सारे पॉइंट्स का आर एल क्या है? सेम है, क्योंकि ये कैसी लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो जिस पॉइंट का आर एल 1.5 प्लस 100 मीटर्स है, बाकी पॉइंट्स का आर एल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एच आई से। तो एच आई इज इक्वल टू आर एल ऑफ पॉइंट क्यू विच इज इक्वल टू आर एल ऑफ पॉइंट ए प्लस 1.5। सो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट कहाँ पे? कौन सी लोकेशन पे? इस लोकेशन को मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए पॉइंट सी। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट सी जो है उस पे हमने लोकेट किया है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट सी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे प्लेस्ड है हमारा? सी पॉइंट पे, इज 100 प्लस 1.5 मीटर्स। तो कितना हो गया? 101.5 मीटर्स हो गया इसका आर एल। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि हमारे पास जब पॉइंट सी पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया तो मैं अब आर एल ऑफ पॉइंट बी निकाल सकती हूँ। कैसे? जब मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉइंट सी आ गया तो मतलब मेरे पास इनडायरेक्टली आर एल ऑफ क्या आ गया? पॉइंट पी आ गया। मुझे इसका आर एल पता है और पी और बी के बीच की मुझे हाइट पता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आर एल ऑफ पॉइंट बी, आर एल ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा? आर एल ऑफ पॉइंट पी माइनस हाइट ऑफ पी भी, यही होगा। इसका हाइट निकालना है मुझे इस डेटम से, तो मैं क्या कर सकती हूँ? टोटल हाइट, ये टोटल हाइट मुझे पता है, दिस हाइट इज नोन टू मी। यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी है? 101.5। ये मुझे पता है। मुझे किसकी हाइट निकालनी है? मुझे हाइट निकालनी है पॉइंट बी से लेके इस डेटम की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? मैं इस टोटल हाइट में से क्या माइनस कर दूं? ये स्टाफ की रीडिंग माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाली हाइट आ जाएगी। सो आई कैन राइट आर एल ऑफ पॉइंट बी is equal to RL of point P. RL of point P is 101.5
minus PB is 3.250, which is equal to 98.25 meters. तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट C माइनस हाइट PB, या फिर इसको और टेक्निकल टर्म्स में लिखना चाहें तो स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट B. ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट C माइनस स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट B, ये मुझे क्या दे देगा, RL ऑफ पॉइंट B. तो मैंने RL ऑफ पॉइंट B निकाल लिया, विच इज इक्वल टू 98.25 मीटर्स. तो मतलब ये हाइट है, ये हाइट के किस अमाउंट के इक्वल है, 98.25 मीटर्स. ठीक है, अब मुझे तो क्या कैलकुलेट करना था, मुझे तो इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना था. दोनों का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, H will be equal to RL of point A minus RL of point B. तो RL of point A is 101.5 minus 98.25. So that is equal to, I'm sorry, RL of point A is 100. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 100 minus 98.25 is equal to 1.75. So this is the difference in level between point A and point B. I hope आपको ये समझ आया होगा. सिंपल लेवलिंग क्या हो रही है, सिंपल लेवलिंग में हम सिंपली जो पॉइंट A है उसका RL अज्यूम कर लेते हैं, उससे स्टाफ रीडिंग ऐड करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर देते हैं. जब आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, मतलब आपके पास इस पॉइंट का RL आ गया, आपको पॉइंट B का RL चाहिए, तो आप यहाँ पे जो स्टाफ रीडिंग है उसको माइनस कर दीजिए, आपके पास किसका RL आ जाएगा, आपके पास पॉइंट B का RL आ जाएगा. So next type of leveling is known as continuous or compound leveling. Continuous और compound leveling नाम से ही पता चल रहा है कि this is not as simple as the leveling that was discussed before. इसमें क्या क्या होता है कि अगर ये इनमें से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन है, तो आपको कौन सी लेवलिंग करनी होती है, कॉन्टिन्यूस या फिर कंपाउंड लेवलिंग करनी होती है. सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, the distance between them being too long to permit reading of the staff with the limited optical power of the telescope. अब हमें पता है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट, आप कोई कैमरा यूज करते हैं या कोई भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लेंस वाला, तो हमें पता है कि हर लेंस की अपनी कुछ पावर होती है. हर लेंस की उस पावर से हम क्या करते हैं कि कितने डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं. तो मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कोई पॉइंट आपके पास, इसको पॉइंट A बोल दिया और इसको क्या बोल दिया मैंने, पॉइंट B. तो पॉइंट A पे हमने अपना लेवल रखा और मैं पॉइंट B की रीडिंग लेना चाहती हूँ. तो जब आप पॉइंट B की रीडिंग लेंगे, पॉइंट B इतना दूर है कि आपका स्टाफ जो है वो रीडिंग को क्लियरली पढ़ नहीं पाएगा. ये रीडिंग कैसी आएगी मेरे पास, ब्लर आएगी. क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है. तो सिंस द डिस्टेंस इज टू मच, तो आप क्या करेंगे, आप इस डायरेक्टली स्टाफ की रीडिंग नहीं ले सकते, आपको कोई इंटरमीडिएट पॉइंट C पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप रीडिंग लेंगे, फिर आपको फिर से अपना लेवल प्लेस करना पड़ेगा ताकि आप पॉइंट B की रीडिंग ले सकें. वो भी हम आपको समझाएंगे कि कैसे करते हैं. सो द डिस्टेंस बिटवीन देम बीइंग टू लॉन्ग टू परमिट रीडिंग ऑफ द स्टाफ, ये सिंपली कैमरा की पावर के हिसाब से, जैसे हम बात करते हैं हमारे स्मार्टफोन्स में कैमरास जो है, आप उसके मेगापिक्सल्स के बारे में बात करते हैं, आप उसके फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो वही यहाँ पे ऑप्टिकल पावर की बात हो रही है टेलीस्कोप के. Next is, they cannot be sighted from a single position of the instrument due to intervening obstacles. अगर आपके पास कुछ इस तरीके से कोई पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट A यहाँ पे है और पॉइंट B
यहाँ पे है। तो जब आप पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करेंगे और आपने इंस्ट्रूमेंट कहीं प्लेस कर दिया, तो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, एक जगह से आप अगर आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सी पे भी या ई पे इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर रहे हैं तो भी आप क्लियरली नहीं पढ़ सकते दोनों स्टाफ्स को। ठीक है, तो उस केस में भी हमें क्या करना होगा, हमें एक इंटरमीडिएट पॉइंट सी लेना होगा जिसकी आप स्टाफ रीडिंग लेंगे और फिर आप इस इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे, पॉइंट ई से कहीं और लेके जाएंगे एंड फिर सी की हेल्प से आप किसको कैलकुलेट करेंगे, बी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कब हो रहा है, जब आपके पास बीच में कोई इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल्स है। तो एक केस तो था डिस्टेंस बिटवीन देम इज टू लॉन्ग, केस 1। केस 2 हो गया जब आपके पास बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन देयर लेवल इज टू लार्ज। डिफरेंस बिटवीन देयर लेवल इज टू लार्ज मतलब आपके पास एक बहुत ही स्टीप स्लोप है, इस तरीके का कुछ स्लोप है। एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पे पॉइंट ए और दूसरा क्या है पॉइंट बी। तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है, मान लेते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर्स या 50 मीटर्स। तो आप एक स्टाफ से तो नहीं रीड कर पाएंगे उसको, या एक जगह से तो नहीं हो पाएगा वो, तो आपको फिर से क्या ढूंढने पड़ेंगे, फिर से आपको बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे जिसकी हेल्प से आप पॉइंट ए और पॉइंट बी के आरएल्स मेजर करेंगे। सो दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस और कंपाउंड लेवलिंग। अब ये करते कैसे हैं ये देखते हैं। इस तरीके से आपके पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में काफी ऑब्स्टिकल्स भी हैं और इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत हाई है। तो हम कैसे करेंगे कंपाउंड लेवलिंग। सबसे पहले तो आपने पॉइंट ए पे एक स्टाफ प्लेस कर दिया, सो दिस इज द स्टाफ। अब स्टाफ प्लेस करने के बाद हमने अपना इंस्ट्रूमेंट दैट इज द लेवल हमने प्लेस कर दिया है और उस पोजीशन को हमने क्या नाम दे दिया है, पोजीशन 1। सिंपली आप इसको 1 लिख सकते हैं। अब 1 पे आपके पास स्टाफ प्लेस्ड है, सॉरी इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग हमने कोई भी रीडिंग ले ली, ईज के लिए मैंने इसको मान लिया 1.5 मीटर्स। 1.5 मीटर्स मेरे पास इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आ गई। अब हमने क्या करना है, क्योंकि पॉइंट बी बहुत दूर है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे रीडिंग लेनी होगी। सो इंटरमीडिएट पॉइंट मैंने मान लिया पॉइंट सी, जो ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है। वैसे हम क्या कोशिश करते हैं कि जब आप इंस्ट्रूमेंट्स इस तरीके से प्लेस कर रहे हैं रिपीटेडली, तो आप उनके बीच में, जब आप इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो, ऑलमोस्ट सेंटर में प्लेस हो। तो यहाँ पे क्योंकि पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको कहाँ प्लेस कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ प्लेस करने के बाद मैंने इधर भी क्या लगा दिया, स्टाफ। पॉइंट सी पे स्टाफ, मान लेते हैं पॉइंट सी पे स्टाफ की रीडिंग आ गई हमारे पास 2.5 मीटर्स। पॉइंट सी पे भी हमारे पास स्टाफ आ गया, बट अभी भी पॉइंट बी हमें विजिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना होगा किसी और लोकेशन पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से शिफ्ट करती हूँ कि मैं पॉइंट सी को देख सकूं। तो अब इस, जब मैंने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया इसकी लोकेशन को, तो मैंने इसकी टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करी, मतलब मैंने इसकी लेवलिंग करी, मैंने इसकी फोकसिंग करी। अब मैंने क्या देखा, फिर से मैंने पॉइंट सी साइड किया। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, बैक साइड। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी पॉइंट सी की रीडिंग ले ली थी इस लोकेशन से, लोकेशन 1 से, बट अब आपने जब अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करके आपने क्या लिया है, फिर से आपने पॉइंट सी की लोकेशन ली है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक साइड। अब क्योंकि ये लेवल डिफरेंट हो गया है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास रीडिंग कितनी आई, मेरे पास रीडिंग आई 3 मीटर्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट डी, इंटरमीडिएट पॉइंट लिया पॉइंट डी। अब इस इंटरमीडिएट पॉइंट पे मैंने फिर से क्या प्लेस किया, मैंने एक स्टाफ प्लेस किया। स्टाफ प्लेस करने के बाद मैंने उसको
इंस्ट्रूमेंट से साइट किया। जब मैंने इसको इंस्ट्रूमेंट से साइट किया तो मेरे पास रीडिंग आती है 1 मीटर। क्लियर? अब मैंने क्या करना है, फिर भी मुझे पॉइंट बी अभी लोकेटेड की रीडिंग लेना मेरे लिए अभी भी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे अपने लेवल को फिर से रीलोकेट करना होगा किसी और पॉइंट पे। तो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया एट पॉइंट 3 और फिर मैंने फिर से क्या ली, मैंने एक बैक साइड ली। अब जब मैं आगे को देख रही हूँ तो इसको क्या बोला जा रहा है, फोरसाइट। ये भी क्या थी हमारी, फोरसाइट। ये और ये क्या है, हमारी बैक साइड। ठीक है, तो अब मैंने बैक साइड ली पॉइंट डी पे। जब मैंने पॉइंट डी पे बैक साइड ली, अब अगर मैं देखूं तो इस लोकेशन से, इंस्ट्रूमेंट लोकेशन 3 से मैं किसको साइट कर सकती हूँ, पॉइंट बी को साइट कर सकती हूँ। तो यहाँ से अब मैंने आगे क्या साइट कर लिया, पॉइंट बी साइट कर लिया। इसको बोला जाएगा फोर साइट। और यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास रीडिंग आई थी 0.9 और इधर मेरे पास रीडिंग आई है 3 मीटर्स। सो इस तरीके से मैंने क्या करा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो हाइट डिफरेंस था वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैं पॉइंट ए का आर एल अगर मुझे नोन है तो मैं किसका आर एल ऑब्टेन कर सकती हूँ, पॉइंट बी का। सो अज्यूमिंग कोई भी डेटम से, किसी भी एक आर्बिट्ररी डेटम से, इस तरीके से कोई मैंने आर्बिट्ररी डेटम ले लिया, इस डेटम से मैंने अज्यूम कर लिया कि आर एल ऑफ पॉइंट ए वॉज इक्वल टू 100 मीटर्स। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ तो मैं आर एल ऑफ पॉइंट बी कैलकुलेट कर सकती हूँ। आर एल ऑफ पॉइंट बी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, आर एल ऑफ पॉइंट ए प्लस summation of all backsides minus summation of all four sides. तो this was also a backside। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास फर्स्ट बैक साइड ये है, फिर एक बैक साइड यहाँ पे भी है, एक बैक साइड यहाँ पे भी है। सिमिलरली ये मेरे पास फोर साइड है, ये भी फोर साइड है और ये भी फोर साइड है। तो मैं यूजिंग दिस फॉर्मूला समेशन of backside minus summation of foresight plus RL of point A will give me the RL of point B। तो इस टाइप की लेवलिंग को क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस या फिर कंपाउंड लेवलिंग। अब ये फॉर्मूला मेरे पास कैसे आया, अगर मैं आपको चेन के फॉर्म में शो करूं तो ये क्या हो रहा है, हमें हमारे पास आर एल ऑफ पॉइंट ए है। आर एल ऑफ पॉइंट ए है, मैंने उसमें क्या ऐड किया, 1.5 ऐड किया। मैं इस लेवल पे पहुंच गई, इस लेवल पे पहुंच गई, मतलब मैं यहाँ पहुंच गई। यहाँ से पहुंचने के बाद मैंने कहाँ पहुंच गई, मैं पॉइंट सी पे पहुंच गई। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, आर एल ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ पॉइंट सी विल बी इक्वल टू आर एल, अब ये सिंपल लेवलिंग का फॉर्मूला है, आर एल ऑफ पॉइंट ए प्लस 1.5। आर एल ऑफ पॉइंट ए प्लस 1.5 का क्या मतलब हुआ, मैं कहाँ आई, इधर से लेके इस पॉइंट पे आ गई। इस पॉइंट से मैं सीधा चली यहाँ पे पहुंच गई। मुझे तो कहाँ आना है, सी पे आना है, तो मुझे ये क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ये माइनस करना होगा मतलब मैं क्या माइनस कर दूं इसमें से, 2.5 माइनस कर दूं। ठीक है, सो दिस वाज द बैक साइड एंड दिस वाज द फोर साइड। क्लियर? तो ये आ गई मैं आर एल ऑफ पॉइंट सी पे, मुझे कहाँ पहुंचना है, आर एल ऑफ पॉइंट बी पे। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, ये आर एल ऑफ पॉइंट बी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन मुझे कहाँ पहुंचा रही है, आर एल ऑफ पॉइंट सी पे पहुंचा रही है। अब जब मैं आर एल ऑफ पॉइंट सी पे आ गई हूँ, ये पूरी ब्रैकेट मुझे क्या दे रही है, आर एल ऑफ पॉइंट सी। मैंने पॉइंट 2 पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा था, मैंने इसकी बैक साइड ली, तो इससे मुझे ऊपर आना है, इससे मुझे इस पॉइंट की आरएल ढूंढनी है। तो इस पॉइंट की आरएल कैसे ढूंढी जा सकती है, +3 करके। तो मैंने +3 कर दिया, 3 क्या थी, बैक साइड थी, तो मैंने क्या कर दिया, +3 कर दिया। जब मैं इस पॉइंट पे आ गई तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब आर एल ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू जो यहाँ पे आया था, और मुझे किसका आर एल चाहिए, मुझे पॉइंट डी का आर एल चाहिए। तो मुझे क्या माइनस करना होगा, मुझे 1 माइनस करना होगा। तो मैंने क्या माइनस कर दिया, -1। 1 क्या था, 1 था मेरे लिए फोर साइड। तो अब अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो ये इक्वेशन है ये क्या बन गई है, दिस इज द आर एल ऑफ
पॉइंट डी। ये किसकी RL है? RL ऑफ पॉइंट डी। अब जब मैं RL ऑफ पॉइंट डी पे आ गई हूँ तो मुझे किसका RL निकालना है? मुझे तो B का RL निकालना है। अब मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है तो मैं क्या करूंगी? ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाके मैं इस लाइन के RL तक पहुंच गई। तो अगर मैं इस इक्वेशन में क्या ऐड कर दूं? 0.9 ऐड कर दूं। 0.9 क्या थी मेरे लिए? बैक साइड। अगर मैं 0.9 ऐड कर देती हूँ तो मैं किस लेवल तक पहुंच गई? मैं इस लेवल तक पहुंच गई। मुझे RL ऑफ B चाहिए, मैं इस हाइट को माइनस कर दूंगी। तो मैंने क्या माइनस कर दिया? -3। और 3 क्या थी? फोर साइड। एंड फाइनली हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए RL ऑफ B पे। तो अगर मैं मैन्युअली करती हूँ तो दिस इज माय इक्वेशन। ठीक है, पहले मैंने RL ऑफ C फाइंड आउट किया, फिर RL ऑफ C से मैंने क्या फाइंड आउट किया? RL ऑफ D। फिर RL ऑफ D से मैंने क्या फाइंड आउट किया? RL ऑफ B। तो इस तरीके से चेन फॉर्म करके या कॉन्टिन्यूस मेथड से मैंने क्या कर दिया? पॉइंट A की हेल्प से, RL ऑफ पॉइंट A की हेल्प से मैंने किसका RL कैलकुलेट कर दिया? पॉइंट B का। अब देखें कि ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था डायरेक्टली, ये वैलिड है कि नहीं। अगर आप इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो आप देखेंगे जो बैक साइड वाले वैल्यूज हैं उनके आगे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। और RL ऑफ A तो RL ऑफ A ही रहा। तो RL ऑफ A अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिख सकती हूँ 1.5 प्लस 3 प्लस 0.9। और ये सारी की सारी क्या थी? बैक साइड्स। तो मैं इनको क्या लिख सकती हूँ? समेशन ऑफ बैक साइड्स। फिर अगर आगे मैं कंप्लीट करूं तो -2.5 प्लस 1 प्लस 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस का साइन लिख दिया इसलिए अंदर मैं प्लस का साइन लिख रही हूँ। तो ये सब क्या थी? ये सब थी सबमेशन ऑफ फोर साइड्स। ये सारी फोर साइड्स थी और इनका क्या ले रहे हैं हम? सम। तो अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला क्या बन गया है? ये फॉर्मूला बन गया है RL ऑफ पॉइंट A प्लस सबमेशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमेशन ऑफ फोर साइड। सो ये मुझे इनडायरेक्टली क्या दे देगा? ये मुझे RL ऑफ पॉइंट B दे देगा। सो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड। आई होप आपको ये समझ आया हो कि कॉन्टिन्यूस और या फिर कंपाउंड लेवलिंग को कैसे किया जाता है। और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? आप डिफरेंस पता कर सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स का। अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या रहेगा? RL ऑफ A माइनस RL ऑफ B is equal to difference in level of the 2 points। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो मेन फोकस रहता है RL ऑफ पॉइंट B फाइंड आउट करने का आफ्टर अज्यूमिंग RL ऑफ पॉइंट A। So thank you and stay tuned.